channel Sharma Jigal Londa. It's me Shivanshu Sharma welcoming you all to my channel, and here I am with my new video of review Big Boss 14. मतलब एपिसोड की जो शुरुआत हुई है ना वो इतनी गजब हुई है, प्यार के साथ हुई है, प्यार के साथ। मतलब पवित्रा जी और राहुल जो पहले एपिसोड में एक दूसरे के ऊपर लाइन मार रहे थे, मतलब पवित्रा जी नहीं मार रही थी, राहुल थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे। आज पवित्रा जी ने शुरू किया। पवित्रा जी ने बोला जब राहुल जिम कर रहा था कि जब लड़के पुशअप मारते हैं ना, मुझे बड़ा एकदम ऐसा मन करता है उनके ऊपर जाके बैठ जाऊं, उनकी कमर पे। तो वो जाके बैठ गई। मैं पवित्रा जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर उनको कहीं ग्राउंड में, वो कहीं वॉक कर रही है रास्ते में, उनको ग्राउंड में कोई लड़का पुशअप करते हुए दिख गया, तो क्या वो उसके ऊपर जाके बैठ जाएंगी? उनको पसंद है, ऑफ कोर्स बैठ सकती है, माइट भी पॉसिबल हो सकता है भाई, उनको पसंद है। अरे पवित्रा जी, आप क्यों नहीं बोलती हो कि वो राहुल था इसलिए आपका मन कर रहा था? अब आगे चले तो पवित्रा जी खाना नहीं खाएंगी वो खाना, उनको नहीं खाना। किसी ने उनको टोक दिया खाना लेते वक्त, नहीं खाना उनको खाना। मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है, मेरे पीछे मत पड़ो। हाँ, उनको भूख भी नहीं थी। एक्चुअली में हुआ क्या, बिग बॉस में इतनी सी बात होती है और इतना बना देता है। पवित्रा जी टेंशन मत लीजिए, आपको फुटेज अच्छी खासी मिल रही है, आप सीन मत क्रिएट करिए फजूल का, वो वही कर रही हैं। क्या हुआ कि वो प्लेट उठाने के बाद पहुंची, इतनी गौहर ने बोला कि सब्जी थोड़ी कम है, पवित्रा जी एक काम करना कि आप सबके लिए सब्जी देख के डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब सबको दे दो, उसके बाद कहते हैं बराबर हो जाएगी सबके लिए। पवित्रा जी ने उसी वक्त उनको एक तो जवाब दिया, अपना जवाब नहीं देख रही है। गौर जी की ये बात उन्हें बुरी लग गई कि एक काम करो, पहले सीनियर्स के लिए निकाल के रख दो, उनके लिए कम नहीं पड़ जानी चाहिए। पवित्रा जी का जवाब था ये, वो किसी ने नोटिस नहीं किया। फिर उसके बाद पवित्रा जी साइड में जाके रो रही है, मेरे को नहीं खाना, कोई मेरे को टोक दे तो उसके बाद भूख नहीं लगती है, मेरे को बिल्कुल नहीं खाना है खाना। फिर गौहर जी आई, उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, बात सॉल्व हुई जब जाके। फिर पवित्रा जी ने थोड़ा रोना धोना किया, नहीं रोना मुझे, ऐसे करके। फिर उसके बाद बिग बॉस का पहला टास्क हुआ जिसमें रिजेक्शंस को चांस था कि अंदर आने का। उनको सीनियर्स कुछ भी टास्क देते उनको वो करना था, अगर वो कर लिया तो उसके बाद उनको अंदर आने की अनुमति मिल सकती थी, ऐसा था कुछ। तो जिसमें कि सीनियर्स ने पहला ही टास्क कहते हैं रुबीना जी को दिया। सिद्धार्थ और रुबीना जी का मुझे समझ नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ का ये तो मुझे पता है खैर पिछले सीजन से ही कि वो किसी न किसी को छेड़ते रहते हैं, माना, लेकिन उनका रुबीना जी के साथ क्या है? मतलब पहाड़न लड़की। मैं तो कहता हूँ रुबीना जी अपना नाम हटा के ना पहाड़न ही रख दो। मतलब 2 दिन का एपिसोड देखा नहीं मैंने, 50 बार मैंने पहाड़न। अरे भाई हो पहाड़न ठीक है, क्या पहाड़न ही गाती रहोगी? मतलब इतना पहाड़न बोल दिया है, हे राम, इंसान पागल ही हो जाए पहाड़न सुनते सुनते। ऊपर से पंजाबी से उनकी हो गई शादी, लो एक और डायलॉग, ऊपर से मेरी पंजाबी से शादी, पता नहीं कब मेरा सर फिर जाए। भाई सरवर ना फिरने आओ, यहीं पे रहो, धरती पे ही बिग बॉस करो, सिंपल। उसके बाद रुबीना जी को टास्क मिला कि उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं उनको 7 दिन तक वही कपड़े पहनने हैं, तो रुबीना जी ने मना कर दिया। मैं रुबीना जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि रुबीना जी आप मुझे ये बताइए कि आप वहां पर कंफर्ट जोन में गई हैं, पिकनिक मनाने गई हैं, या फिर वहां पे मॉल घूमने गई हैं? हाँ, कहाँ गई हैं आप? मतलब माना हस्बैंड के साथ गई, लेकिन हनीमून पे नहीं गई हैं। वो बिग बॉस का घर है, वहां पे इन एंड आउट होना पड़ता है, वहां पे ना ही तुम्हारी हाइजीन देखी जाएगी, वहां पे आप सेलिब्रिटी देखे जाओगे कि आप सेलिब्रिटी हो, आपने बहुत अच्छा शो किया है, वहां पे कुछ नहीं देखा जाएगा। आपको वहां पे टास्क करने पड़ेंगे, टास्क करोगे तो आगे बढ़ोगे। फैन फॉलोइंग भले ही कितनी हो, लेकिन अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है तो आपको टास्क करने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी हो। ये दिमाग आपको अपने आप लगाना चाहिए था कि जब टास्क मिला था तो आपको पूछना चाहिए था कि मेरे अंडरगारमेंट्स मेरे को चेंज करने देंगे या फिर नहीं, जो आपने नहीं दिमाग लगाया क्योंकि आप अपने हाइजीन पे सोच रहे थे। अगर आप दिमाग लगाते, जो आपने टास्क खत्म होने के बाद सिद्धार्थ से डिस्कस कर रहे थे कि कहते हैं मेरे को अंडरगारमेंट्स तो चेंज होने को नहीं मिलते तो मैं कैसे रहती, तो सिद्धार्थ ने बोला हम तो अंडरगारमेंट्स चेंज करने के लिए दे देते, बोल देते, परमिशन दे देते। तो ये दिमाग आप पहले लगाते तो शायद आप भी टास्क जीत सकते थे, है ना? थोड़ा दिमाग का यूज करो, पिकनिक वाले मूड से हट जाओ, ठीक है रुबीना जी, वही आपके लिए बेहतर होगा। फिर वो टास्क हुआ जिसमें कि मैं सबसे ज़्यादा तारीफ करूंगा सारा की और जान की।
जिन्होंने अपने जान ने तो कुछ बालों की अलग ही हेयर स्टाइल करा दी है बेचारे की, जिसका कुछ जवाब ही नहीं। ऐसे करके बाल साइड में से दोनों तरफ से हटा दिए हैं, और सारा ने अपने शोल्डर लेंथ बाल कटवा दिए हैं। तो यप, दैट्स वेरी लाइक, लड़की बाल कटवा दे इज़ वेरी बिग थिंग, बिकॉज लड़कियों को बाल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बट इट्स गुड। फिर उसके बाद टास्क कंप्लीट हुआ। टास्क के बाद डिसाइड हुआ कि कौन सबसे कम कहते समर्पित था, मतलब किसने सबसे कम योगदान था, जिसका सबसे कम योगदान था वो नहीं जाएगा, और दिन 3 का था वो अंदर जाएंगे। तो रूबीना जी अभी बाहर हैं, बाकी 3 अंदर चले गए हैं। और निशांत जी को सबसे अच्छा टास्क मिला है कि 7 दिन तक उनको अपनी टी शर्ट के ऊपर बिकनी की टॉप पहननी है। ही लाइक वो एक सुपरमैन हुआ करता था जो चड्डी पहना करता था, अब एक नितेश जी हैं जो समझ जाओ क्या पहनते हैं। ये है सुपरमैन, दूसरे सुपरमैन है, ये टीवी वाले सुपरमैन है। तो टास्क हुआ, फिर उसके बाद ये तीनों अंदर आ गए। फिर उसके बाद हुई 7 चीजें मॉल से लेने की बारी, तो जिसमें घमासान युद्ध हो गया किसके किसके बीच में, वो हुआ निक्की और सारा के बीच में। और जैसे हर बार बिग बॉस में पिछली बार था ऐसी मतलब कैसी, ऐसी मतलब कैसी, तो इस बार आ गया है कि इंसानियत पे नहीं जाने का। मतलब निक्की ने इतनी तेज चिल्ला के बोला इंसानियत पे नहीं जाने का। अरे भाई वो सिंपल सी बात बोल रही थी कि इंसानियत नाम की चीज होती है, अगर तूने मुझे टॉप दिए पहनने के लिए तो तू बार बार क्यों गा रही है उसको, हर किसी के सामने क्यों बोल रही है। वहां पे इतना घमासान युद्ध हुआ उन दोनों के बीच में। सारा ने टॉप वहीं पे उतारी और फेंक दी, नहीं चाहिए मुझे तेरी टॉप, ऐसे करके। फिर उसके बाद हिना ने थोड़ा सीनियर वाला काम किया, जो अभी तक मुझे नहीं लग रहा था कर रही थी, लेकिन पहली बार उन्होंने किया है 2 एपिसोड्स में। अभी तक वो सिर्फ भिड़वाने पे थी, लड़ाई करवाने पे थी। इस बार उन्होंने जाके निक्की को समझाया कि तुम अच्छे दोस्त हो, जाके मिसअंडरस्टैंडिंग को जाके क्लियर करो। और फिर निक्की गई, जाके क्लियर करा, क्लियर करने के बाद फिर दोबारा गई, फिर दोबारा क्लियर करा। तो क्लियर होने के बाद फिर बाहर राउंड लगा रही थी, वॉक कर रही थी। वॉक करने के बाद बोलती है, निक्की बोलती है मैं ही तुझे पैम्पर करूँगा, तू भी तो मुझे पैम्पर कर, यहाँ पे कोई लड़का तो है ही नहीं पैम्पर करने के लिए। तो फिर सारा बोलती है लड़के तो हैं लेकिन तेरी चॉइस के नहीं है। तो निक्की इतनी खुश हो जाती है जैसे उनकी चॉइस पता नहीं कौन सी वाली चॉइस है उनकी। यही हुआ आज के एपिसोड में, कुछ खास नहीं था, बस एक चीज आगे निकल के इंसानियत पे नहीं जाने का, समझे ना। जितने भी सब्सक्राइबर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो मैं इंसानियत पे चला जाऊंगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिसोड 2 डे 2। और बिग बॉस अभी तक के हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है, ज्यादा मजा आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है लाइक कैसा है, कैसे लोग हैं। मजा तो जब आएगा जब ये सीनियर्स अपने घर चले जाएंगे और ये फ्रेशर्स ही बचेंगे, और जब एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि अभी आधे से ज्यादा गेम डिपेंड पड़ा है सीनियर्स के ऊपर। सो होप फॉर द बेस्ट। So guys, stay tuned. See you in next video. Do like, share and subscribe my video. Love you all. Bye.